कि आप आज मैनिफेस्ट करते हैं कि ये, और फिर आपका दिमाग और आपकी बॉडी उस तरफ लग जाते हैं वो अचीव करवाने के लिए। क्या मैनिफेस्टेशन रियल है? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन हमने एक करनी है, वो किसके लिए करनी है, कॉज क्या है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। और आज हम आ चुके हैं दोबारा से एक दफ़ा सलमान हसन भाई से डिस्कस करने, उनसे नई नई एंटरप्रेन्योरशिप की चीज़ें सीखने। तो जो सोशल मीडिया पे बातें सुनने को मिलती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, नेसेसरीली ठीक नहीं होती। तो अपनी मिथ को बस्ट करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और देखेंगे कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। सलमान भाई, आज मैं आपसे दो चीज़ें पूछूंगा, और पहले एक पूछता हूँ, दूसरी पूछता हूँ बाद में। पहले वादा करो, दो हैं। दो ही हैं। पहली चीज़ मैंने आपसे ये पूछनी है कि वैसे तो मैं इस बात को समझता हूँ कि बिलियनियर्स को या मिलियनियर्स जो छोटी प्रोबेबिलिटी में लोग दुनिया में पाए जाते हैं, उनको आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। हर बंदे की एक ट्रेजेक्टरी फर्क होती है। लेकिन देन अगेन बार बार थ्योरी में भी और लोगों के लेक्चर्स में भी और एक्सपेरिमेंट्स में एक बात सामने आती है, एक चीज़ होती है और उस चीज़ का लोग कहते हैं बहुत इम्पैक्ट है। मुझे बताइएगा अपनी जर्नी में ये है कि नहीं, वो चीज़ है मैनिफेस्टेशन। कि आप आज मैनिफेस्ट करते हैं कि ये, और फिर आपका दिमाग और आपकी बॉडी उस तरफ लग जाते हैं वो अचीव करवाने के लिए। क्या मैनिफेस्टेशन रियल है? और क्या मैनिफेस्टेशन से आप वो इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो आप सादे तरीके से नहीं कर सकते? कहते हैं ना, यू कैन ओनली डू व्हाट योर माइंड कैन थिंक। तो इस पे आपका क्या जवाब भी तो दे ही जा रहे हो, यू कैन ओनली डू व्हाट योर माइंड कैन। नहीं, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? मुझसे अपोजर भी हैं मैनिफेस्टेशन के और सपोर्टर भी हैं। क्या मैनिफेस्टेशन वाली बात जेन्युइन है कि नहीं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम पहले आप सबको, आपको भी। तो मैनिफेस्टेशन, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि मैनिफेस्टेशन लोग फोकस के लिए करते हैं ना, कि मैं उस पर फोकस्ड रहूँ, डिट्रैक्ट ना हूँ इन चीज़ों के लिए, राइट? हाँ जी, बिल्कुल इसी चीज़ के लिए ना, बाकी तो नहीं ना, किसी पैड़े काम के लिए। तो मतलब वो ये कहते हैं कि आउटकम बेस्ड मैनिफेस्टेशन हम कर लेंगे मेरा एक कि पाकिस्तान की पहली हमर मैं लूंगा, और फिर मैं ये बात सोचने की वजह से मैंने इतनी मेहनत की कि देखिए ये बेतुकी बात है। नहीं, मैं तो एक बता रहा हूँ, ये उसी तरीके बता रहा हूँ ना, कि ये चीज़ मेरे पास पहले होगी, आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं यहाँ पे हूँगा। हाँ हाँ हाँ, काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये राइट भी है और रॉन्ग भी है। मैं एक चीज़ कहता हूँ, मेरा जैसे कि लोग कहते हैं ना, शराब हराम है हमारे मुसलमान भाई जी और जो है वो सूर को खाना हराम है जी। इस तरह ही कई दूसरे जानवर, उनको कई काम है जो हराम है। तो मैं एक चीज़ हमेशा लोगों को कहता हूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातम नबीयीन की हदीस मुबारक भी है कि हर काम की ज़्यादती हराम है। मसलन हलाल काम भी ज़्यादा करना शुरू हो जाए तो हराम है। मसलन अगर आपको नमाज में दो सजदे का, एक रकत में दो सजदों का हुक्म है, तो अगर आप दो सजदों की जगह तीसरा सजदा करेंगे, करना तो खुदा की ज़ात को ही है, लेकिन वो आपकी बातिल नमाज हो जाएगी। वो आपकी जो कबूलियत की तरफ जा रही है चीज़, उसकी तरफ नहीं, वो बातिल। क्यों? क्योंकि नमाज में अल्लाह को इत्तबा चाहिए। ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर योर सजदास, ही इज़ लुकिंग फॉर कि क्या तुम वो करते हो उस रूल को। अगर मैंने अगर फजर में 4 सजदे रखे हैं तो 4 सजदे ही हैं, 2 क़याम है तो 2 क़याम ही है। तो क्या तुम उसी को फॉलो करते हो, क्या तुम ज़्यादा इबादत और मुत्तकी और परहेज़गार होने चले हो? तो वो एक्चुअली असूल के ताबे फरमा बनाना है। तो एक्सेस ऑफ ज़्यादा खाना खाओ वो भी हराम है। क्यों? क्योंकि आपको ज़िंदगी का, मौत का खतरा जो है वो लाहक हो जाता है। तो चूँकि वो मौत का खतरा लाहक हो जाता है ज़्यादा खाने से, इसलिए जो मौत के करीब लेकर चीज़ जा रही है वो हराम है। ठीक है। इस तरह जो पानी ज़्यादा पी लिया जाए तो वो भी उसी ज़मरे में आता है, हराम है। सो इवन पॉइंट ऑफ हराम, मैं इसके इतनी तमहीद और जितना इसका एक फ्रेमवर्क बांध रहा हूँ, इसलिए बांध रहा हूँ ताकि हम एक आंसर तक पहुँचे कि मैनिफेस्टेशन पहले है क्या। हाँ। तो अगर तो मैंने ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इतनी थोड़ी मिसालें दी हैं, तो हराम है, एक कुछ चीज़ें जो हलाल भी हराम है। सो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन हमने एक करनी है, वो किसके लिए करनी है, कॉज क्या है। हाँ। अब अगर तो हरियाली का कोर्स है, हरियाली जब मैं कहता हूँ, मेरी वर्ड एक बड़ी एक तकिया कलाम कह लें इसको, जब मैं किसी को, मैं फ्रॉड को हरियाली कहता हूँ। फ्रॉड को? हाँ जी। अच्छा। तो जब मैं कहता हूँ ना हरियाली, तो हरियाली का मतलब वो डॉलर भी ग्रीन होते हैं ना, इस वजह से तो नहीं? नहीं, किसने कहा तुम्हें डॉलर ग्रीन होते
डॉलर भी ग्रीनिश शेड होता है ना उसमें। शेड होना और बात है। यार वो जब इमोजी में भी डॉलर होता है तो ग्रीन कलर का ही होता तो है। जिसने डाला उससे पूछे, मैंने तो है लगाया ना, नहीं emoji। तो वो वाली हरियाली की बात कर रहे हैं आप। ना तुम्हारे हाथ कितनी दफा डॉलर पकड़े हैं तुमने? मैंने एक, और बात तुम इस तरह कर रहे हो कि अभी तुम मैं डिजिटल डॉलर्स में डील करता हूँ ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन उठा के मुझे तुम भी दोगे। मैं डिजिटल डॉलर्स में डील करता तो हूँ। बात एक्चुअली, चले Wells हम बात Fargo, कर ले। जी सिटीजन्स। अच्छा, चेस में- हरियाली हरियाली। अच्छा, तो वो हरियाली जो है, मैं हरियाली कहता हूँ, हरियाली क्या कि आपको एक बंदे ने बाग दिखाया, आपने उस पर मैनिफेस्ट करना शुरू कर दी, ओके, जो कि आजकल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाउ टू बी अ मिलियनेयर, गेट इनटू 6 फिगर्स, हाँ, हाँ, हाँ। 7 फिगर्स, That's just हाउ 6 ही मेड multiples away. अच्छा, तो बंदा उस पर यार, अगर इसने वो, फिर उसको बकायदा फॉलो करना शुरू करता है उस बंदे को। वो कोई लो कोर्सेस, कल हम बात कर चुके हैं इस पे, हर हाँ। एक पॉडकास्ट में, मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो होता क्या है कि सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, 2 तरह की मैनिफेस्ट है, हलाल क्या हराम क्या, मैं बेसिकली उसी कंसेप्ट पे आया। ठीक है। तो उसने उसको देखा, फिर उसने कहा कि मैंने उसको फॉलो किया, वो कोर्स बेच रहा है कोई ऑनलाइन, हाउ टू बी अ 6 फिगर इनकम, लाइक हाउ टू मेक 6 फिगर्स इन ब्ला 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 डेज, ब्ला 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 वीक्स, स्टार्ट योर बिजनेस, दिस एंड दैट। वो उस बहकावे में या उस चीज़ के ऊपर एतबार करके वो एक बिजनेस शुरू करता है, और जब उस बिजनेस का कोई सिर पैर ही नहीं होता अली सर, तो फिर क्या होता है? फेलियर। तो वो मैनिफेस्टेशन जो आपने की है वो किस जगह, वो कहाँ गई? वो उसकी कोई फाउंडेशन ही नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फाउंडेशन Baseless. के साथ, मैंने देखिए, आपने अगर कोई ये इरादा कर ही लिया है कि मैंने ये चीज़ करनी है और मैंने इस चीज़ को हासिल करना है, एंड आई हैव गिवन माई सेल्फ अ टाइम लाइन, तो वो टाइम लाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर आप किसी की बातों में आकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उसने ये इस तरह किया तो मैं भी इस तरह कर लूँगा, तो फिर चांसेस ऑफ विनिंग एंड गेटिंग रिजल्ट्स कुड बी वेरी डिफरेंट। और अगर आप इस चीज़ पे श्योर हैं कि आप जो हैं वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो आपकी अपनी तख्लीक है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग ऑन दैट एंड यू नो दीज रिजल्ट्स कैन पोर, तो इंशाल्लाह अगर वो चीज़ भी सही है तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है, एंड यू कैन अचीव योर थिंग्स। आप देख रहे थे अभी पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना प्यार देते हैं, इसी शर्फ के साथ कि आप मेरी इस पॉडकास्ट को देखेंगे, सराहेंगे, गलतियों की निशानदही कीजिए ताकि हम अपने कंटेंट को और खूबसूरत कर सकें। और अभी कुछ देर बाद फिर खुश हमारी बातें भी होंगी, तो स्टे ट्यून्ड विद पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। एंड पता नहीं आपका ही बॉय है एजी जो मेरे साथ काम करता है, उसकी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, मेरी तरफ से भी गुड बाय।